सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग। तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग पे। तो ये जो है वो अप्रेंटिस आपका एग्ज़ाम जो है वो 14th को होने वाला है, जैसे कि 14th 2 को, और आज का जो डेट है वो 13th है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपका एक दिन के बाद एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये वीडियो जो मैं एग्ज़ाम जो होने वाला है आपका, उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट बात है, जो इंस्ट्रक्शंस है, उसके बारे में बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग फर्स्ट टाइम ये एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और बहुत लोग जो हैं वो फर्स्ट टाइम ही कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फेस करने वाले होंगे। तो उनको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कैसे क्या चीज़ होता है। देखो एक एक करके सारी बातों को समझते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो रहेगा वो 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन का जो नंबर्स रहेगा वो 100 रहेगा। अब मार्क्स हो सकता है ये 1 मार्क्स हो या हो सकता है ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो। ठीक है, वो डिपेंड करता है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं उनके ऊपर। तो अगर हम लोग इमेजिन करके चल रहे हैं कि 1 मार्क्स पर क्वेश्चन आपको मिल रहा है अगर सपोज, ठीक है, तो इसमें जो है सेग्रीगेशन कैसे है वो समझ लीजिए। तो आपका 40 नंबर जो है वो मैथ से रहेगा। ठीक है, 30 नंबर जो है वो आपका रहेगा साइंस से, कंप्लीट साइंस। 20 नंबर जो रहेगा वो रहेगा इंग्लिश से, और 10 नंबर जो रहेगा वो रहेगा जनरल नॉलेज से या फिर जनरल अवेयरनेस से। ठीक है, 40 से 70, 20, 90, 10, 100। अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है, देखो आपको इसके लिए 120 मिनट्स मिलेगा। कितना मिलेगा? 120 मिनट्स। तो इसमें क्या क्या चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो आपको एक पर्टिकुलर कंप्यूटर दे दिया जाएगा, साथ में आपको रफ पेज मिल जाएगा और आपके पास पेन होगा। ठीक है, आप कोई भी चीज़ कैरी मत करिएगा, वहाँ पे सारा चीज़ मिलता है, बस एक पेन कैरी करिएगा, वो भी आपको वहाँ पे निकलवा लिया जाएगा। ठीक है, और अदरवाइज उसके अलावा आपको कुछ कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, ना स्मार्ट वॉच, ना फ़ोन, ना हैंकी, ना कुछ भी नहीं। ठीक है, नथिंग यू हैव टू कैरी एनी, डोंट, मतलब कुछ भी चीज़ आपको कैरी नहीं करना है। ठीक है, मतलब अपने साथ लेकर के नहीं जाना है। ठीक है, इस बात को सबसे पहले समझ लीजिए। अगली बात आपको ध्यान क्या देना है कि जैसे आपके पास कंप्यूटर का स्क्रीन खुलता है, ठीक है, तो जब स्क्रीन खुलेगा ना तो वहाँ पे आपका टाइमर बगल में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके 120 मिनट्स रहेगा, और ये फिर क्या होगा ना, घटते जाएगा 119, 180। तो ये ना सामने ये क्लॉक चलते हुए रहेगा आपके स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पे। तो इस क्लॉक पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ठीक है, इस क्लॉक पे अगर ध्यान दीजिएगा सिर्फ टाइम पे, तो आपका जो है क्वेश्चन सब छूटते जाएगा। तो इसको आप दिमाग में मन नहीं रखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन आप स्टार्ट करिएगा। ठीक है, फटाफट। ठीक है, जो आता है क्वेश्चन फटाफट उसको आप टिक करते चला जाइएगा। ठीक है, फर्स्ट राउंड जो होगा ना वो ऐसे ही होगा। क्या होगा, जैसे आपने पहला क्वेश्चन देखा, नहीं आ रहा, ज़्यादा टाइम नहीं देना, फिर उसको स्किप करते 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 इस तरह से एक बार आपका पूरा क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, फिर वो वापस से क्वेश्चन रिपीट होता है। तो पहले लॉट में आप उसी क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा जो आपको आ रहा है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ मैं मेहनत करूँगा तो हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा फर्स्ट ही टाइम में किसी भी क्वेश्चन पे टाइम नहीं दे देना है। एक बार पूरा 90 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन को देख लो, जो क्वेश्चन बनते जा रहा है वो सब बना लो। ये काम आप टाइम देख करके, घड़ी देख करके 15 से 20 मिनट में कर लीजिएगा, 20 से 25 मिनट अप्रॉक्स। फिर जो रिमेनिंग 1.5 घंटा है उसको आपको बहुत सही से यूटिलाइज करना है। सबसे पहले आपको मैथ्स में जो क्वेश्चन बन रहा है उसको बनाइए, देन साइंस में जो क्वेश्चन बन रहा है उसको बनाइए। मेन जो आपका स्कोरिंग होगा ना वो यहाँ पे होगा, इंग्लिश और जीके। कोशिश आपको यहाँ पे ये करना है कि इस 30 में आप 25 मार्क्स एनी हाउ स्कोर करिएगा ही। 30 में 25 स्कोर करने का मतलब, अगर आप 25 क्वेश्चन को सही टिक करते हैं तो आपको कोई जरूरी नहीं है कि जो 5 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसको आप टिक करिए। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होता है। नेगेटिव मार्किंग कैसे होता है, क्या होता है, वो भी आपको मैं समझाऊंगा अभी। तो 25 क्वेश्चन यहाँ से आपको सही अटेम्प्ट करना है, इस बात पे मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, सही अटेम्प्ट करना है। ठीक है, यहाँ से आप कोशिश करिएगा कम से कम 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का सही, और यहाँ से आपका कोशिश होना चाहिए 30 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करने का। तो देखिए 30, 20, 50, 20, 75, अगर आप 75 से लेकर के 85 के बीच में अगर आपका सही आंसर आया हुआ है तो आपका बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाता है सिलेक्शन होने का। और ये होता है, ऐसा नहीं है नहीं होता। बस ध्यान क्या देना है, जैसे आपको लग रहा है कि तुमने सही 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है तो 31वां क्वेश्चन में जहाँ भी कंफ्यूजन है उसको अटेम्प्ट नहीं करना, अदरवाइज तुम्हारा मार्क्स जो है वो कम होते चला जाएगा। ठीक है, अब नेगेटिव मार्किंग का पैटर्न समझ लेते हैं। देखिए नेगेटिव मार्किंग का पैटर्न जो होता है ना बहुत ईजी पैटर्न होता है। पैटर्न क्या है वो मैं आपको तुरंत समझाता हूँ 2 मिनट में, देखिएगा ध्यान से। देखिए होता क्या है ना, सपोज आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जिसमें आपने 3 राइट किए और 2 रॉन्ग आंसर किए। ठीक है, तो अब आपको पहले तो यहाँ पे 3 राइट के 3 मार्क्स मिल गए, और अगर हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि 1/4 है नेगेटिव मार्किंग, कहीं कहीं कोई एग्जाम में 1/3 भी होता है, तो अगर इस एग्जाम में मान लीजिए 1/4 है, मतलब फॉर राइट आंसर यू विल बी अवॉर्डेड 1 मार्क्स,
एंड फॉर रॉन्ग आंसर यू विल बी अवॉर्डेड 0.25 मार्क्स, ठीक है। तो 1 मार्क्स और 0.25 मार्क्स, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि 3 नंबर तो तुमको आ गया यहाँ पे, है ना। 5 क्वेश्चन में अगर तुम 3 सही किए, तुमने 5 में क्या किया, पांचों अटेम्प्ट करा है, जिसमें से 3 तुम्हारा सही हुआ है और 2 गलत हुआ, तो इसमें 0.50 माइनस हो जाएगा। तो माइनस कैसे होगा, तो इनको इससे माइनस करके तुम्हारा टोटल नंबर कितना हो गया, 2.5। अब सोचो कोई बच्चा जो सिर्फ 3 ही क्वेश्चन करके रह गया होगा तो उसको 3 नंबर मिल जाता अगर वो 2 क्वेश्चन में दिमाग नहीं लगाता, लेकिन तुमने क्या किया, पांचों अटेम्प्ट करने के चक्कर में अपना नंबर कितने से कम कर दिया, 0.25। और आप हमेशा याद रखिए 0.25 पे आपका 1.25 की वजह से आपका रैंक में कम से कम 50 से लेकर के 100 के बीच में लोग क्लैश कर जाते हैं, ठीक है। मतलब उसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि आपको सबसे ज़्यादा मैथ्स के क्वेश्चन सही बनाने होंगे, ठीक है, जब आपका नंबर सेम रहता है। इस बात को बहुत कम लोग बताते हैं, जब आप कोई भी वीडियो अगर आप देखेंगे तो इसमें सिलेक्शन कैसे होता है। सबसे पहले आपका मैथ्स का मार्क्स, सपोज कर लो किसी बच्चे का नंबर 70 है और 70 है, दोनों बच्चे का नंबर क्या है, सेम है, दोनों जनरल कास्ट में है या दोनों ओबीसी कास्ट में, तो किसको लिया जाएगा, तो प्रायोरिटी है ना, इसमें मैथ्स को दिया जाता है। अगर मान लो इसका मैथ्स में मार्क्स है 25 और इसका मैथ्स में मार्क्स है 24 या फिर 23 है, बाकी सब्जेक्ट में जैसे इसका साइंस में मार्क्स है मान लो 35, लेकिन इसका साइंस में मार्क्स है 38, ठीक है, बाकी इसका क्या हो जाएगा, इसका 20 है और इसका क्या हो जाएगा, अगर कितना है 38, 9 नंबर है इसका। तो अब देखो ये हो गया इसका मैथ्स का मार्क्स, ये हो गया इसका साइंस का मार्क्स, ये हो गया इसका जीके का मार्क्स, ठीक है, जीके एंड इंग्लिश का। तो इसमें सबसे पहले प्रायोरिटी मैथ्स को दिया जाता है, ठीक है, मतलब इसमें आपको मैथ्स का मार्क्स को ही प्रायोरिटी दिया जाएगा। अगर आपके मैथ्स के मार्क्स अच्छे हैं तो आपको रैंकिंग में और ज़्यादा इजाफा होता है, ये पैटर्न होता है। जनरली हर बार मैथ्स के मार्क्स को ही प्रेफरेंस दिया जाता है। अगर 2 बच्चे का नंबर सेम आता है तो उसमें मैथ्स का जो मार्क होता है उसको ऊपर रखा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, गलती से भी वैसा क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत करिएगा जहाँ पे आपको क्या लग रहा है कि ये गलत हो सकता है, ठीक है। अब बात आता है कि अगर सर हम 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ तो 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से ज़्यादा फायदा आपको नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। 100 में 50 मतलब 50% पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यू हैव टू बी मोर देन 70% और 75%, आपको स्कोर करना पड़ेगा 70 से 75% के ऊपर। तो इस बात को बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिएगा। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, आराम से आंसर करिए, जितने भी फॉर्मूलाज मैंने करवाया है उसको अच्छे से कर लीजिए। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क एंड रेशियो प्रोपोर्शन, ये 4 चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एंड परसेंटेज में क्या होता है, जो सैलरी रिलेटेड क्वेश्चन है उसको अच्छे से कर लीजिएगा, सैलरी रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी जो भी इंग्लिश है और जीके जो करंट अफेयर्स है 2 मंथ में, मतलब इस मंथ में जैसे फरवरी में क्या कौन सा दिन क्या घटना हुआ, हाँ कुछ मेन कंपनीज हैं जिनके सीईओ कौन है, जैसे टाटा स्टील का आपसे पूछा जा सकता है कि इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है, तो बॉम्बे हाउस है मुंबई में, वहाँ पे है, ठीक है। इसके सीईओ कौन है वो पता होना चाहिए, गूगल का सीईओ कौन है ये पता होना चाहिए, पेप्सिको की कौन है ऐसे पता होना चाहिए। अभी आरबीआई का गवर्नर कौन है इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के हेड कौन है ये पता होना चाहिए आपको। सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो है या फिर चंद्रचूड़ जी हैं, ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। ये सब बातों को आप पहले गूगल कर लो और देख लेना, ठीक है। करंट अफेयर्स में यही सब होता है। उसके बाद ये जरूर देख लीजिएगा कि अटल सेतु जो लंबा पुल बना हुआ है वहाँ पे क्या है कि कितने लंबा पुल है, कितना बजट है, कौन से स्टेट को या फिर कौन से शहर को वो जोड़ती है, ठीक है। भारत रत्न किसको मिला है, तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या होता है, तो ये सारा चीज़ जीके का रहेगा। इंग्लिश का मैंने पैटर्न बता दिया, एंटोनिम सिनोनिम्स अच्छे से करिएगा, कंप्रीहेंशन अच्छे से करिएगा, स्पॉटिंग द एरर्स अच्छे से कर लीजिएगा। साइंस का जहाँ तक बात है, चार्ल्स लॉ बॉयल्स लॉ से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस रहेंगे, आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, किसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, किसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो ओवरऑल आपके लिए ये लास्ट मैसेज यही है कि आराम से शांति से बैठ करके पढ़िए और जितना क्वेश्चन बने पहले उसको बनाइए। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 75 क्वेश्चन सही मार के आते हो, 25 छोड़ के भी आते हो, तो भी आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी क्या करने की, मतलब क्वालिफाई करने की। अगर आप 75 की जगह 75 सही करते हो और 25 गलत करके आते हो तो वहाँ पे आपका प्रोबेबिलिटी घट जाता है। इसीलिए दिमाग को शांत करके शांति से आराम से बिना हिचकिचाए और बहुत ही ज़्यादा इजी वे में उसको लीजिए और प्रेशर मत लीजिएगा एग्जाम में। टाइम पार हो जाता है तो इसके लिए घबराइएगा नहीं, आराम से टाइम को यूटिलाइज करिएगा, नर्वस मत होइएगा स्क्रीन देख करके और टाइम देख करके। तो चलिए ऑल द बेस्ट, सब लोग अच्छे से एग्जाम दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई करिएगा और क्वालिफाई होने के बाद जरूर मेरे कमेंट सेक्शन में आकर के अच्छे से कमेंट करिएगा ताकि थोड़ा मोटिवेट हम भी हों। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।